Hello students. So let's continue with our same chapter number 7, the necklace. अभी तक हमने क्या पढ़ा है? मैटिल्डा एक बहुत ब्यूटीफुल लेडी है, बट अनफॉर्चुनेटली शी वॉज born in a clerk's family and got married to a clerk of board of education. तो उसके हस्बैंड को उसके ऑफिस की तरफ से एक पार्टी का इनविटेशन मिलता है. तो फर्स्ट शी रिफ्यूज़ बिकॉज शी डिडंट हैव एनी ड्रेस. तो उसका हस्बैंड का जो उसने मनी सेव कर रखी होती है वो उसे दे देता है कि सो दैट शी कुड परचेज अ ड्रेस. तो अब आती है बारी ज्वेलरी की. तो उसका हस्बैंड उसे मैटिल्डा को आइडिया देता है कि वो अपनी फ्रेंड मैम फॉरेस्टियर से कुछ ज्वेलरी लैंड कर सकती है, बोरो कर सकती है. तो वो अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उसे एक डायमंड नेकलेस पसंद आता है. तो वो कैरी करती है, उससे लेती है. और पार्टी के दिन मैटिल्डा वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. एवरीवन वॉज शी वॉज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन द पार्टी. तो फाइनली शी एन्जॉयड अ लॉट इन द पार्टी. और जब वो वापस घर आती है तो जब शी वॉज जस्ट लुकिंग एट हर सेल्फ लास्ट टाइम, बट जब वो देखती है तो क्या देखती है दैट शी हैड लॉस्ट द नेकलेस. सो लेट्स कंटिन्यू एट पेज नंबर 42. लॉयजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क व्हाट इज़ द मैटर. अब लॉयजल ने अपने जैसे अपर कोट वगैरह उतारा हुआ था तो उसने पूछा क्या हुआ, व्हाट इज़ द मैटर, क्योंकि शी शाउटेड. शी टर्न टूवर्ड्स हिम एक्साइटेडली. I no longer have मैम फॉरेस्टियर्स नेकलेस. अब वो उसकी तरफ घबरा के, यहाँ पे एक्साइटेड है मीन्स घबरा के उसकी तरफ टर्न करती है और घबराते हुए क्या बोलती है, आई नो लॉन्गर हैव मैम फॉरेस्टियर्स नेकलेस, कि मेरे पास अब मैम फॉरेस्टियर का नेकलेस नहीं है, मीन्स वो उससे गुम हो गया. ही अरोज इन डिसमे. अब वो बैठा होता है तो वो एकदम खड़ा हो जाता है डिसअपॉइंटेड होकर. बट हाउ इज़ दैट, इट इज़ नॉट पॉसिबल. कहता है ये कैसे हो गया, ये पॉसिबल नहीं है. एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस, इन द फोल्ड्स ऑफ द क्लोक, इन द पोकर्स एवरीवेयर. अब वो नेकलेस को सर्च करना स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि कहीं ड्रेस फोल्ड करके जो तय करके रखते हैं उसमें तो नहीं चला गया, वो चेक किया. इन द फोल्ड्स ऑफ क्लोक, क्लोक ओवरकोट जो होता है उससे कहते हैं कि उसमें नहीं चला गया. एंड इन द पॉकेट्स एवरीवेयर मीन्स वो हर एक चीज़ में सर्च करते हैं कि कहीं किसी पॉकेट में या ड्रेस को फोल्ड कर रहे हैं तो उसमें ना चला गया हो. दे कुड नॉट फाइंड इट. और एट लास्ट उन्हें वो नेकलेस नहीं मिलता. ही आस्क यू आर श्योर यू स्टिल हैड इट व्हेन वी लेफ्ट द मिनिस्टर्स हाउस. अब उसका हस्बैंड पूछता है कि क्या तुम्हें श्योरिटी है कि जब हमने मिनिस्टर का घर छोड़ा था तब वो तुम्हारे पास था. येस आई फेल्ट इट एज वी केम आउट. कहती हाँ, जब हम बाहर आए थे तो मैंने उसे फील किया था, मुझे लग रहा था मेरे गले में है. बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल, इट मस्ट बी इन द कैब. अब कहता है लेकिन अगर हमने स्ट्रीट में वो गुम किया होता, हमें गुम हुआ होता तो हमें उसके गिरने की साउंड आती. कहता है हो सकता है वो कैब में गिर गया हो. येस इट इज़ पॉसिबल, डिड यू टेक द नंबर. अब मैटिल्डा कहती है हाँ पॉसिबल हो सकता है, क्या तुमने उसका नंबर लिया था, पर नंबर पढ़ा था. अब जैसे आप कार्स में नंबर होते हैं वैसे उनके भी नंबर होते हैं. नो एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वॉज. अब उसका हस्बैंड कहता है नहीं मैंने तो नहीं पढ़ा, क्या तुमने उसका नंबर पढ़ा था. नो, मैटिल्डा कहती नो. दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन. अब वो कास्ट डाउन मीन्स डिसअपॉइंटेडली. अब वो फाइनली एक दूसरे को बहुत घबरा के निराशा के साथ देखने लगे. फाइनली लॉयजल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन. अब जो मैटिल्डा का हस्बैंड था मिस्टर लॉयजल, उन्होंने अपने आप मतलब कपड़े दोबारा डाले. आई एम गोइंग ही सेड ओवर द ट्रैक वेयर वी वेंट ऑन फूट टू सी इफ़ आई कैन फाइंड इट. अब वो क्या कहता है, ठीक है मैं जाता हूँ उस पूरे रास्ते पे जो हमने पैदल जहाँ से आए हैं, हो सकता है वो काम वहाँ मिल जाए. एंड ही वेंट, फिर वो चला गया. शी रिमेन्ड इन हर इवनिंग गाउन नॉट हैविंग द फोर्स टू गो टू बेड. अब मैटिल्डा थी वो अपनी इवनिंग ड्रेस में थी और उसमें इतनी मतलब इतना वो परेशान हो गई कि उसका दिल नहीं किया कि वो जाकर सो जाए. टूवर्ड्स 7 o'clock हर हस्बैंड रिटर्न.
अब नियर अबाउट 7 o'clock उसका हस्बैंड वापस आया. ही हैड फाउंड नथिंग. उसे कुछ नहीं मिला था. ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसेस एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़ पेपर ऑफरिंग अ रिवार्ड. अब क्या हुआ कि जो मिस्टर लॉयजल थे वो पहले पुलिस में भी उन्होंने कंप्लेंट की, फिर जो कैब वाले ऑफिस होते वहाँ गए और उन्होंने एडवर्टीज़मेंट डाले कि कोई अगर वापस देगा तो हम उसे रिवार्ड देंगे. शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिज़ास्टर. अब क्या हुआ कि जो शी वेटेड ऑल डे, वो पूरा दिन वेट करती रही इन अ स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट, कन्फ्यूजन वाली स्टेट में, बिफोर दिस फ्राइटफुल डिज़ास्टर, कि इस डिज़ास्टर, ये एक तरह से उनकी लाइफ में तूफान ही आ रहा था क्योंकि वो एक डायमंड नेकलेस था. लॉयजल रिटर्न इन द इवनिंग. मिस्टर लॉयजल इवनिंग में आए. हिज फेस पेल. ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग. और उनका जो फेस है वो पीला हुआ पड़ा था. मीन्स पता चल रहा था कि वो निराश है, पूरा डिसअपॉइंटेड है, उसे कुछ नहीं मिला. He said, write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and that you will have it repaired. That will give us time. अब उसके हस्बैंड ने उसे क्या कहा कि तुम अपनी फ्रेंड को एक लेटर लिखो और उसमें लिखो कि तुमसे ना उसका नेकलेस का यू कैन से कोई जॉइंट टूट गया है और तुम उसे रिपेयर करने के लिए दिया हुआ है, तो इससे हमें कुछ और टाइम मिल जाएगा उसे ढूंढने को. शी रोट एज ही डिक्टेटेड. अब मेटिल्डा ने जैसे उसके हस्बैंड ने कहा वैसा उसे लिख दिया. At the end of a week they had lost all hopes. अब एक हफ्ता बीत गया, उन्हें नेकलेस नहीं मिला, तो फाइनली उनकी सारी होप्स ख़त्म हो गई. एंड लॉयजल ओल्डर बाय 5 years, जो मिस्टर लॉयजल थे वो इतना घबरा गए, इतना परेशान हो गए कि उसकी एज 5 years से ज़्यादा लगने लगी. डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्वेल, कि हमें उस नेकलेस के बदले दूसरा नेकलेस देना होगा. In a shop of the Palais Royal, they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost. अब फाइनली वो एक शॉप वहाँ गए, पैलेस रॉयल एक शॉप पर, जो ज्वेलरी शॉप, उन्हें एक चैपलेट ऑफ डायमंड्स मीन्स एक डायमंड्स का हार ही कह लो, नेकलेस मिल गया जो एग्जैक्टली वैसा दिखता था जो उनसे गुम हुआ था. इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स, और उसकी वैल्यू कितनी थी, कॉस्ट कितनी थी, 40,000 फ्रैंक्स. दे कुड गेट इट फॉर 36,000, और वो ने डिस्काउंट के साथ 36,000 फ्रैंक्स के साथ मिल गया. लॉयजल पोजेस्ड 18,000 फ्रैंक्स विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम. अब मिस्टर लॉयजल के पास 18,000 फ्रैंक्स थे जो उसके फादर उसे देकर गए थे. ही बोरोड द रेस्ट, और उसने जो 18 और थे वो उधार ले लिए. ही मेड ruinous promises, took money from usurers and the whole race of lenders. अब उसने उधार कहाँ से लिए, उसने बहुत गलत प्रोमिस किए. अब आगे आएगा आपके पास. और जो जिनका बिजनेस होता है उधार देना, उनसे उधार लिया, और सारे जिससे वो उधार ले सकता था उसने वहाँ से उधार लिए. देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, डिपॉजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स. तो फाइनली जब उसके पास 18,000 फ्रैंक्स और आ गए उधार ले लेकर, तो वो वहाँ गया नया नेकलेस परचेज़ करने. उसने जो बिजनेसमैन था, जो वहाँ का ज्वेलर था, उसे 36,000 फ्रैंक्स डिपॉजिट कराया और नया हार परचेज़ कर लिया. When Ma'am Loisel took back the jewels to Ma'am Forestier, the latter said to her in a frigid tone. अब जब मैटिल्डा उसे नेकलेस वापस करने गई मैम फॉरेस्टियर को, तो उसने उसे बहुत फ्रिजिड टोन मीन्स बड़े रूखे ढंग से क्या कहा, यू शुड हैव रिटर्न दैम टू मिस सूनर. अब जो मैम फॉरेस्टियर थी वो कहती तुम्हें ये मुझे पहले वापस कर देना चाहिए था. आई माइट हैव नीडेड दैम, कहती हो सकता कि मुझे भी इसकी नीड पड़ सकती थी, मुझे भी किसी पार्टी में जाना होता तो मुझे भी इसकी नीड पड़ सकती थी. मैम फॉरेस्टियर डिड नॉट open the jewel box at Ma'am Loisel
सॉरी एज मैम लॉयजल फियर्ड शी वुड। अब मैम फॉरेस्टियर ने वो बॉक्स लिया और उसने ओपन नहीं किया, जो कि मैम लॉयजल को डर लग रहा था कि वो खुलेगी। वट वुड शी थिंक इफ़ शी शुड परसीव द सब्सटीट्यूशन। अब मैम मैटिल्डा को क्या लग रहा था कि वो क्या सोचेगी अगर उसे पता चल गया कि ये असली नहीं, मतलब ये वो वाला हार नहीं है, ये बदला हुआ है। बट वुड शी से, वुड शी टेक हर फॉर अ रॉबर। वो क्या कहेगी और क्या वो उसे रॉबर चोर समझ लेगी। मैम लॉयजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब फाइनली मैम लॉयजल को लाइफ की नेसेसिटीज़ के बारे में पता चला। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कम्प्लीटली हीरोइकली। फिर भी उसने जो उसका रोल था वो बहुत कम्प्लीटली, बहुत हिम्मत से प्ले किया। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट। डेप्ट मीन्स उधार। अब उन्होंने 18,000 फ्रैंक्स का जो उधार लिया था उसे वापस भी करना था। शी वुड पे इट, और उसने डिसाइड किया कि वो इसे पे करेगी। दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज देयर लॉजिंग्स, दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक। अब क्या हुआ, पहले तो उन्होंने अपनी नौकरानी को निकाल दिया, फिर उन्होंने अपना चेंज देयर लॉजिंग मीन्स अपना घर बदल दिया, और फिर उन्होंने एक एटिक, यू कैन से एक बिल्डिंग में चॉल टाइप में कुछ रूम किराए पर ले लिए। शी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन, शी वॉश्ड द डिशेस। अब क्या हुआ, मेड बाहर निकाली तो उसने घर का सारा काम, ऑडियंस मीन्स जिससे वो नफ़रत करती थी, वो सारा काम सीखा। वो बर्तन धोती थी। शी वॉश द सॉइल्ड लिनन, देयर क्लोथ्स एंड डिश क्लोथ्स विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई। अब फिर वो सॉइल्ड लिनन मीन्स यू कैन से बेड शीट्स जो होती हैं, गंदी चादरें, वो धोती थी। फिर क्लोथ्स, सारा वो घर का काम करती थी। और उन चीज़ों को वो जैसे रस्सी पे कपड़े डालते हैं सुखाने के लिए, वो चीज़। शी टुक डाउन द रिफ्यूज़ टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर। अब वो जो गार्बेज होता था वो हर रोज़ मॉर्निंग में नीचे गली में जाती थी और वहाँ पर जाके फेंकती थी और वहाँ से पानी लेकर ऊपर आती थी। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रीथ। और वो क्या करती थी, हर एक सीढ़ी चढ़ के एक सीढ़ी चढ़ती थी फिर रुक जाती थी सांस लेने के लिए, क्योंकि वो उसकी हैबिट नहीं थी। एंड क्लोथ लाइक अ वुमेन ऑफ द पीपल शी वेंट टू द ग्रोसर्स, द बुचर्स एंड द फ्रूटर्स। और नॉर्मल पर्सन की, लेडीज़ की तरह उसके अब कपड़े भी बहुत कॉमन हो गए थे। वो उन्हीं कपड़ों में सब्जी वाले के पास या बुचर के पास या फ्रूट्स परचेज़ करने, वैसे ही मतलब जो भी खाने पीने का सामान लेने जाती थी उन्हीं क्लोथ्स में जाती थी। विद हर बास्केट ऑन हर आर्म शॉपिंग मीन्स उसके हाथ में बास्केट होती थी और वैसे जाती थी। हैगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ हर माइजरेबल मनी, ताकि हैगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ हर माइजरेबल मनी मीन्स अपनी मनी की लास्ट, मतलब कहते हैं ना पाई पाई बचाना, तो वो पाई पाई बचाने के लिए बहुत मेहनत करती थी, बहुत बार्गेनिंग करती थी। द हस्बैंड वर्क इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर एंड नाइट्स ही ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सॉस अ पेज। अब जो मिस्टर मैटिल्डा के हस्बैंड थे वो भी इवनिंग में ओवर टाइम करने लग गए और कुछ बिजनेसमैन के अकाउंट्स का बुक्स जो होती हैं उनको मैनेज करने लग गए, और रात को वो कॉपी करते थे किसी चीज़ को और एक पेज का 5 पैसे लेते थे। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स। और ये उनकी लाइफ 10 साल तक चलती रही। मीन्स उस उधार को चुकाने के लिए उन्होंने 10 साल ये काम किया। कौन सा काम, कि जो मैटिल्डा थी वो सारे घर के काम करती थी, बार्गेनिंग करती थी, और जो उसका हस्बैंड था वो ओवर टाइम करता था, ये सारा। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड रिस्टोर्ड ऑल। और 10 सालों के बाद उन्होंने जो उनका 18,000 फ्रैंक्स का उधार था वो चुका दिया। मैम लॉयजल सीम्ड ओल्ड नाउ। अब मैटिल्डा थी वो बहुत ओल्ड दिखती थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन, द क्रूड वुमेन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड। अब वो स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमेन बन गई थी, जैसे गरीब घरों की लेडीज़ होती हैं वैसे। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, हर स्कर्ट्स ऑरी एंड
her hands red, she spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water. अब क्या था कि उसके बाल बहुत गंदे हो गए थे, उसके कपड़े जो थे वो मतलब प्रॉपर मतलब बेढंगे हो गए थे, उसके हाथ लाल हो गए थे, काम कर कर के हार्ड हो गए थे, और वो चिल्लाने मतलब उसकी टोन बहुत हाई हो गई थी बोलने की. एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और वो क्या करती थी, बड़ी बड़ी बाल्टीज़ में बकेट्स में पानी भर के पूरे फ्लोर को वॉश किया करती थी. बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस, अब कई बार जब उसका हस्बैंड ऑफिस होता था, शी वुड सीट herself बिफोर द विंडो एंड थिंक ऑफ दैट इवनिंग पार्टी ऑफ फॉर्मर टाइम्स, ऑफ दैट बॉल वेयर शी वॉज सो ब्यूटिफुल एंड सो फ्लैटर्ड. तो वो विंडो के सामने बैठ जाती थी और उस पार्टी को याद किया करती थी जब वो इतनी ब्यूटीफुल थी, और जब उसका फ्लैटर्ड मीन्स जब सारे उसकी रिस्पेक्ट करते थे. हाउ वुड इट हैव बीन इफ़ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस. अब वो सोचती थी कि अगर वो नेकलेस ना गुम हुआ तो क्या होता. हु नोज, कौन जानता है. हाउ सिंगुलर इज़ लाइफ एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस. कहती कि लाइफ कितनी सिंगल होती है और बिल्कुल फुल ऑफ चेंजेस होती है, कभी भी चेंज हो जाती है. हाउ स्मॉल अ थिंग विल र्यून और सेव वन. और एक छोटी सी चीज़ किसी को बर्बाद कर सकती है और सेव कर सकती है. One Sunday, as she was taking a walk in the Champs Elysees to rid herself of the cares of the week. अब एक संडे मेटिल्डा मतलब केयर्स ऑफ द वीक, पूरे वीक काम करने के बाद अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए चैम्स एल्सीज में वॉक कर रही थी. शी सडनली परसीव्ड अ वुमेन वॉकिंग विद अ चाइल्ड. तभी उससे एक औरत दिखी जो एक बच्चे के साथ थी. इट वॉज मैम फॉरेस्टियर, स्टिल यंग, स्टिल प्रेटी, स्टिल अट्रैक्टिव. अब वो कौन थी. मैम फॉरेस्टियर, जो अभी भी यंग थी, बहुत ब्यूटीफुल थी और अभी भी अट्रैक्टिव लग रही थी. मैम लॉयजल वॉज अफेक्टेड. अब मेटिल्डा उससे बहुत अफेक्ट हो गई कि ये तो अभी भी यंग है और मेरी हालत ये हो गई है. शुड शी स्पीक टू हर. अब उसके मन में आया कि मैं इससे बात करूं. येस सर्टेनली, एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, वाई नॉट. वो कहती हाँ मैं तो बात करूँगी, और मैं सारा उधार चुका चुकी हूँ तो मैं इसे सारी सच्चाई भी बता दूँगी क्या हुआ है. शी अप्रोच्ड हर. गुड मॉर्निंग जेनी. अब वो उसके पास गई और उसने विश किया, गुड मॉर्निंग जेनी. हर फ्रेंड डिडंट रिकोगनाइज हर एंड वॉज एस्टोनिश्ड टू बी सो फेमिलियरली एड्रेस बाय दिस कॉमन पर्सनेज. अब जो मैम फॉरेस्टियर थी वो बड़ी हैरान हो गई. उसने उसे पहले तो पहचाना नहीं और हैरान हो गई कि कौन एक कॉमन सा पर्सन मुझे इतने बहुत फेमिलियर तरीके से, फेमिलियर वे में बुला रहा है. शी स्टैमर्ड. वो हकलाते हुए बोली, मत मैडम, आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन. अब वो कहती कि मैम सॉरी मैम, आई डोंट नो यू, यू मस्ट बी मिस्टेकन. आपको कोई गलती हुई है, मैं आपको नहीं जानती. नो आई एम मेटिल्डा लॉयजल. और मेटिल्डा कहती नहीं नहीं मैं तो मेटिल्डा लॉयजल हूँ. हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट. अब जो मैम फॉरेस्टियर थी वो हैरान होकर चीख पड़ी, ओ माई पुअर मेटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज. कि ओ माई पुअर मेटिल्डा, कि तुम इतनी चेंज कैसे हो गई. Yes, I have had some hard days since I saw you and some miserable ones and all because of you. कहती हाँ कि मेरी लाइफ में कुछ मुश्किल दिन आए थे जब से मैं तुम्हें मिली, और कुछ दुख भरे थे सिर्फ तुम्हारी वजह से. बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट. अब मैम फॉरेस्टियर कहती मेरी वजह से कैसे. यू recall द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल. अब मेटिल्डा कहती तुम्हें वो नेकलेस याद है जो तुमने मुझे मिनिस्टर की पार्टी में डालने को दिया था. मैम फॉरेस्टियर, येस वेरी वेल. कहती हाँ बहुत अच्छी तरह. वेल आई लॉस्ट इट. अब मेटिल्डा कहती वो ना मुझसे गुम हो गया था. वो कहती हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न टू मी. कहती ये कैसे हो सकता है, तुमने तो वो मुझे वापस किया था. आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट. कहती नहीं, मैंने बिल्कुल सेम उसके जैसा मिलता हुआ तुम्हें वापस किया था. एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट. कहती और हमें 10 साल लग गए उसे पे करने में. यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैड नथिंग.
कहती तुम समझ सकती हो कि हमारे लिए आसान नहीं था, हमारे पास पहले ही कुछ नहीं था, बट इट इज़ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। कहती है अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है और मैं अब फाइनली सेटिस्फाइड हूँ कि हमने सारा पे कर दिया है। मैम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट यहाँ पर हैरान होने के लिए। अब जो मैम फॉरेस्टियर थी वो हैरान हो गई। शी सेड यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। वो कहती तुम क्या कहना चाहती हो कि तुमने एक डायमंड नेकलेस परचेज़ किया था मेरे वाले को रिप्लेस करने के लिए। येस यू डिडंट परसीव इट देन दे वर जस्ट लाइक। कहती हाँ तुमने तो अभी से ध्यान से नहीं देखा, वो बिल्कुल सेम थे। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड सिंपल जॉय। अब जो मैम फॉरेस्टियर थी वो उसने स्माइल किया एक प्राउड और जॉय के साथ। मैम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड। मैम फॉरेस्टियर सॉरी मैटिल्डा बहुत उसने प्राउडली स्माइल किया कि हाँ वो न्यू था, तुमने ध्यान नहीं दिया। तो मैम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड, वो थोड़ी सी इमोशनल हो गई। एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड। अब वो उसे रिप्लाई दे रही थी लेकिन उसने उसके हैंड्स को अपने हैंड्स में लिया और रिप्लाई किया ओ माई पुअर मैटिल्डा। उसने क्या कहा, माई पुअर मैटिल्डा माइन वर फॉल्स, कि मेरा जो नेकलेस था वो नकली था। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रैंक्स। कहती उसकी कीमत तो सिर्फ 500 फ्रैंक्स थी। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो मैटिल्डा थी उसने शो ऑफ के चक्कर में क्या किया, अपनी लाइफ पूरी तरह से स्पॉइल कर दी। मीन्स एक नकली नेकलेस गुम हुआ बट उसने यू कैन से कि एक ओरिजिनल नेकलेस रिटर्न किया, बट उसके लिए उसे लोन लेना पड़ा, बोरो करना पड़ा, और फाइनली उनकी लाइफ एक तरह से पूरी तरह से स्पॉइल हो गई। सो दिस इज़ द चैप्टर द नेकलेस।